गाइस, कार इन्फो में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। आज अपन मारुति के बारे में बात करेंगे। बिकॉज ऑफ ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके ऊपर सारा सेल्स है, क्योंकि ये अकेला ऐसा ब्रांड है जो कि हर महीने 1 लाख के प्लस गाड़ियां बेचता है। जो बाकी ब्रांड्स हैं उनकी टोटल सेल्स को करते हो ना, तब जाकर इतनी गाड़ियां बिकती हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा ब्रांड है जो इतनी गाड़ियां बेच देता है। जैसे लगभग इनकी हर महीने 1,30,40,000 यूनिटें बिकती हैं गाड़ियों की। और यहाँ पर बाकी गाड़ियां जो 12 कंपनी है ना, 12 कंपनियों की, 12 या 13 कंपनियां हैं, 13 कंपनियों की मिलाकर यहाँ पर इतनी सेल्स बन पाती मुश्किल से। लेकिन यहाँ पर ये मारुति एक ऐसा है जो कि अकेला ही इतना सेल्स कर पा रहा है। अब इनका जो है मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा क्यों इतनी ज्यादा है, और यहाँ पर इनका क्या मतलब प्लानिंग रहती है, जिसके कारण आप जो 5 लाख की गाड़ी लेने जाते हो लेकिन आप 6-7 लाख वाली गाड़ी ले आते हो। इनके शोरूम में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है ना, इनके शोरूम में अगर आप एक बार चले जाते हो, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। बिकॉज 20-30 बढ़ाते जाओ, गाड़ी बढ़ती जाती है, दूसरी आती जाती है, फीचर्स बड़े हो जाते हैं, गाड़ी बड़ी हो जाती है, उसमें कैबिन स्पेस, बूट स्पेस, फीचर सब कुछ बढ़ता जाता है। इस चक्कर में बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर मारुति लेने वक्त कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज ऑफ इन्होंने ऑप्शंस ही बहुत ज्यादा डाल रखे हैं अपनी गाड़ियों में। एक एक करके देख लेते हैं वो क्या क्या चीजें यहाँ पर रहती हैं। करते हैं वीडियो को शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल यार अगर आपने बनाकर चला है मन की आप एक एल्टो लेंगे VXI ऑप्शनल, जो कि आपको 5,30,000 रुपये एक शोरूम होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब आप देखने जाते हो तो यहाँ पर आपका एक तो होता है लोगों का कि एल्टो ही लेनी है, ठीक है जी, वो तो पक्के रह रहे हैं अपनी बात पे। एक है कि चलो एल्टो देखेंगे, एक आधी और गाड़ी देखेंगे कि जो सी पसंद आ गई वो ले लेंगे। तो ये चीज रहती है। यहाँ पर आप जब एल्टो देख रहे हो ना, वहां पर आपको जो सेल्स रहेगा एडवाइजर, वो आपको ये चीज कहेगा कि आप जहां पर एल्टो ले रहे हो 5,22,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे आपको जो है अपनी एक्सप्रेसो VXI ऑप्शनल देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें सेम ही फीचर्स हैं, लेकिन उसमें जो आपके कैबिन स्पेस है, बूट स्पेस है, वो भी ऊपर ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है, और गाड़ी भी थोड़ी आपको ऊपर सेगमेंट की देखने के लिए मिल जाती है। फिर आप सोचते हो यार यहाँ पर तो हमारे 8,000 और बच रहे हैं, और यहाँ पर आपको थोड़ी बड़ी गाड़ी मिल रही है, फीचर सेम है बिल्कुल ही। तो यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो। जितने में आप ये चीज को फिगर आउट कर पाते हो, उससे पहले ही वो एक और चीज फेंक देता है आपके पास कि अगर आप स्लैरियो क्यों नहीं ले लेते। सेम ऑलमोस्ट सेम ही फीचर्स है, लेकिन उसमें कैबिन स्पेस और बढ़िया, सेगमेंट और ऊपर, बूट स्पेस और ज्यादा बढ़िया। यहाँ पर उसमें सिर्फ आपको जो है 70,000 रुपये में डालने पड़ेंगे। यहाँ पर वो आपको यही चीज कहेगा कि गाड़ी आप लेते हो एक ही बार लेते हो, यहाँ पर 5-7 साल तो कम से कम गाड़ी को आप चलाओगे ही। तो यहाँ पर स्लैरियो, जब तक आप स्लैरियो देखने लग जाते फिर आपका थोड़ा ना पूरे शोरूम की तरफ ध्यान चला जाता है। स्लैरियो के बिल्कुल साथ ही खड़ी होती है वैगनार। वैगनर आप कहते हो, या वो आपको कहेगा कि ये देखो वैगनर है, ठीक है जी। उसमें आपको कहेगा सेम फीचर या ऑलमोस्ट उससे एक ज्यादा फीचर ही होगा, और कैबिन स्पेस और ज्यादा, बूट स्पेस और ज्यादा, और सेगमेंट और ऊपर। वो आपको कहेगा कि सिर्फ 24,000 रुपये और देने पर ये गाड़ी आ जाएगी। ऐसे कुछ इनकी जो है इस सेगमेंट में ट्रिक रहती है। अब इसका मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। यहाँ पर जनवरी से लेके जून 2025 तक जो अपनी एल्टो रहती है वो ऑलमोस्ट बिकी है 51,000 यूनिट्स। वहीं पर एक्सप्रेसो बिकी है अराउंड यहाँ पर 11,000 यूनिट्स। सेलेरियो बिकी अराउंड 15,000 यूनिट्स। लेकिन वैगनर की बात करोगे, वैगनर पता कितनी बिकी है? 1,12,000 समथिंग वैगनर बिकी है। यहाँ पर इनका ये कुछ रहता है। जिन लोगों ने सोच के घर से गए कि एल्टो ही लेना है, वो तो एल्टो ले रहे हैं, लेकिन कईयों लोग को ये जो है अपनी एक्सप्रेसो पे शिफ्ट कर लेते हैं, और कई को ये कर लेते हैं आगे स्लैरियो के बाद उनका शायद बजट नहीं होता, इस कारण से वो अपनी वैगनर की तरफ जाना थोड़ा कैंसिल कर जाते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ये सेगमेंट। अब दूसरा सेगमेंट बताऊं मारुति का, जैसे कि अब आप एग्जांपल के तौर पे लेके चलो, आपने स्विफ्ट लेनी थी ZDI प्लस, जो टॉप मॉडल रहता है, सबसे ज्यादा बिकता है, जो कि वो आपको पड़ता है 8.25 लाख का, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 8.25 लाख की मेरे को एक जो है स्विफ्ट मिल रही है, 3 सिलेंडर गाड़ी है,
ठीक है। 3 सिलेंडर गाड़ी, वाइब्रेशन भी है, ऊपर से यार उसमें थोड़े मतलब फीचर्स चलो आ रहे हैं ZDI है, लेकिन वो सेगमेंट नीचे है। फिर आप सोचते हो क्यों ना मैं बलिनो ले लूं, बलिनो इससे ऊपर है, प्रीमियम जो हैचबैक में भी गिनती है बलिनो, और उसमें फीचर्स भी ज्यादा आ जाएंगे। अब आप सोचते हो बलिनो का डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो 7.5 लाख का पड़ रहा है। अब यहाँ पर आप सोचते हो कि यार पैसे बच रहे हैं लेकिन थोड़े बहुत फीचर्स जा रहे हैं, फिर आप सोचते हो कि क्यों ना बलिनो का जेटा मॉडल लिया जाए, बिकॉज ऑफ बलिनो का जो जेटा मॉडल है वो सिर्फ 20,000 रुपये महंगा है स्विफ्ट ZDI प्लस से, मतलब वो 8.25 लाख का है, तो वो लगभग 8,35,000 या 40,000 रुपये का आपको पड़ता है। तो यहाँ पर वो चीज आ जाती है। फिर आप वो देखते हो उतने को आपको पता लगता है कि मारुति सुजुकी फ्रोंक्स, जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बनी हुई है इस टाइम पर, CNG में बहुत ही ज्यादा पसंद की जा रही है, और सेगमेंट भी वो कहीं ना कहीं ऊपर चला जाता है। उसमें भी आपको कैबिन स्पेस, फीचर्स, बूट स्पेस भी ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है सिर्फ 45,000 रुपये में बढ़ाने पर। इसी कारण से आप देखो कि स्विफ्ट की सेल्स बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि सोच के जा रहे हैं स्विफ्ट लेनी वही ले रहे हैं। यहाँ पर बेलिनो की सेल्स अच्छी खासी हो जाती हैं, और फ्रोंक्स की तो सेल्स को क्या ही कहना, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर सेल हो जाती है कहीं ना कहीं। जो सेकंड जो रीजन रहता है ना इनकी गाड़ी बिकने का, कस्टमर्स का ट्रस्ट बहुत ज्यादा है इनकी गाड़ी में, बिकॉज ऑफ यार ये कहीं भी रिपेयर हो जाती है और सस्ते में रिपेयर। यार देखो प्रॉब्लम मारुति की गाड़ियों में बहुत आती है, लेकिन वो रिपेयर इजीली हो जाती है, हर टेक्नीशियन के पास होती है, वो सस्ते में हो जाती है यार, एक चीज ये रहती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं ना, जैसे ये मेरी गाड़ी हुंडई ग्रैंड i10 है 2013 मॉडल, इसका AC वेंट ये देखो यहाँ तक तो ये प्रॉपर है, यहाँ से टूटा हुआ और यहाँ से भी ये देखो यहाँ से भी टूटा पड़ा है। अब ये AC वेंट पता कितने का, इतना इतना पुर्जा सा है ये सिर्फ, ठीक है, ये कितने का होगा, 1,800 रुपये का। सो यहाँ पर इस कारण से थोड़ा सा हो जाता है। सर्विस भी थोड़ी, सर्विस तो कह सकते हैं बराबर ही ऑलमोस्ट आज तक आप सॉरी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो पार्ट्स की प्राइसिंग रहती है ना वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि सर्विस पार्ट्स को छोड़ दो, बाकी जो पार्ट्स हो गए, जैसे कि मान के चलो कभी भी आपकी गाड़ी में कोई बटन्स खराब होते हैं, या फिर यहाँ पर आपके जो स्टीरियो हो गया, AC हो गया, यहाँ पर जो बाकी कंपनियों के ना ये पार्ट्स महंगे रहते हैं, लेकिन मारुति ने यहाँ पर ये चीज कर रखी, इनके पार्ट्स बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं। और यहाँ पर थोड़ा इनका ये भी कह सकते हैं कि गाड़ियों में दिक्कत जल्दी आती नहीं कहीं ना कहीं, बाकी गाड़ियों में आ भी जाती है जल्दी, लेकिन इन गाड़ियों में आती नहीं जल्दी। इन मारुति की खास करके डीजल इंजन को तो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, कि जो सा था 1.3 लीटर का डुअल जेट डीजल इंजन, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा डीजल इंजन कहीं ना कहीं था, जो कि मारुति ने बंद करके ना यार बहुत ही ज्यादा मतलब गलत किया। इसको BS6 के साथ कंबाइन इनको करना चाहिए था, बाकी जो मर्जी का हो, चाहे उसकी प्राइसिंग थोड़ी और बढ़ जाती ना लोग तो भी लेते, बिकॉज ऑफ जो मारुति का डीजल इंजन है ना वो CNG को फेल कर देगा, इतना बढ़िया मतलब है माइलेज में। जैसे अब मेरी है ये CNG के बराबर ऑन हाईवे पे माइलेज देती है, मतलब अगर आप इसको 50-60 पे क्रूज करके प्रॉपर आराम से चलाओगे, देन ये आपको आराम से मतलब 33-34 की एवरेज दे देती है। अगर आप फिर भगाओगे फिर तो आराम से इस माइलेज गिरेगी गिरेगी। बाकी ड्राइविंग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वो जो इंजन थे ना बहुत ही ज्यादा स्मूथ थे और साइलेंट थे कहीं ना कहीं, और माइलेज और रिलायबल इंजन कहीं ना कहीं थे। देन पेट्रोल इंजन भी इनके बहुत अच्छे हैं। CNG में भी सबसे ज्यादा इनको ही पसंद किया जाता है, बिकॉज ऑफ CNG में भी इनके इंजन जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया कहीं ना कहीं चलते हैं। ज्यादातर इनके CNG में जो बिकते हैं फ्रोंक्स, मारुति सुजुकी वैगनार, और यहाँ पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, इनकी ऑलमोस्ट जो सेल होती है अराउंड यहाँ पर CNG में ही होती है, बिकॉज ऑफ ये CNG में बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट कहीं ना कहीं निकल कर आते हैं। सो ये कुछ ना मारुति का जो मतलब ये देख लो कि ट्रिक है, या फिर जो कह सकते हैं यहाँ पर, वे तो नहीं कह सकते कि आपको पागल बना रहे हैं, लेकिन ये ट्रिक ही है एक तरीके की, जो सेल करने की गाड़ी की ट्रिक ही कह सकते हैं इसको, कि आप लेने एल्टो जाते हो लेकिन आपको वो अपनी सिलेरियो पे शिफ्ट कर देते हैं, एक्सप्रेसो पे शिफ्ट कर देते हैं एंड वैगनार पे कर देते हैं, लेकिन वहीं पर आप जब स्विफ्ट लेने जाते हो तो बलिनो पे शिफ्ट कर देते हैं आधे लोगों को, और कई लोगों को यहाँ पर ये फ्रोंक्स में शिफ्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे इनका चलता है। जैसे मैंने आपको सिर्फ 2 ही सेगमेंट के उदाहरण दिए यहाँ पर, लेकिन इसके इनकी हर सेगमेंट में कोई ना कोई गाड़ी हर 20,000 25,000 बढ़ाते चलो आपको दूसरी गाड़ी मिल जाएगी।
यहाँ पर आप 20,000 और बढ़ाते जाओगे, डिजायर मिल जाएगी, 20-25,000 और बढ़ाओ, बलिनो ये वो, फ्रोंक्स में 20-25 और बढ़ाओ, ब्रीजा आ गई, और थोड़े से बढ़ा लो 50-60 हजार रुपए, ग्रैंड विटार आ गई। मतलब इनका ये हिसाब किताब है कि कस्टमर को बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं कि वो और किसी शोरूम में जा ही ना पाए। अब यहाँ पर आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि आप दूसरे शोरूम में जा ही नहीं पाते। लेकिन अब अगर आप दूसरे शोरूम में गए हो, सपोज ठीक है, अब आप गए हो हुंडई में, आपका बजट इतना ही, आप वहां पर क्या देखोगे, एक आपकी है, आपको ये चीज सिलेक्ट है कि आपने हैचबैक लेनी है, सेडान लेनी है, या एसयूवी लेनी, जो भी लेना है। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे मान के चलो आपने सिलेक्ट कर रखा है कि मुझे हैचबैक चाहिए। आप वहां पर जाओगे, आपको दिखेगी ग्रैंड आई10 न्यूस, बस उसके अलावा कोई नहीं। वहां पर आप अगर जाते हो टाटा में, टाटा एल्ट्रोज मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ, और महिंद्रा में जाते हो तो महिंद्रा 3XO मिलेगी बस। लेकिन यहाँ पर अगर आप मारुति में आ जाते हो, मारुति में हर 20,000 बढ़ाओ, 20-25,000 बढ़ाओ, अगली गाड़ी आपके लिए तैयार खड़ी है। सो ये कुछ मारुति ने अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए ट्रिक अपना रखी है। सो आज में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।